वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, कौन है जो माता रानी की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी इस नवरात्रे माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखे जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, नवरात्रों का समय नव दुर्गा की आराधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। वास्तु शास्त्र में बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिनका संबंध किसी विशेष दिन, वार या देवी देवताओं से होता है। वास्तु के अनुसार देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के किसी भी दिन घर में यहाँ बताई गई चीजों में से कोई भी एक चीज जरूर लानी चाहिए। इससे न केवल देवी माँ प्रसन्न होंगी बल्कि सभी बुरी शक्तियाँ आपके घर से भाग जाएंगी, नकारात्मकता घर में प्रवेश नहीं कर सकेंगी और अन्न धन की भी कभी कमी नहीं रहेगी। नवरात्रि के दिनों में विशेष उपाय किए जाते हैं, तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती है जो कि जीवन में धन की परेशानी को दूर करता है। लेकिन आज हम आपको तांत्रिक क्रिया नहीं बताएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें नवरात्रों में आपको जरूर घर में लानी चाहिए। इन चीजों को घर में लाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस नवरात्रे इतना महासंयोग बन रहा है कि जो भी आप करेंगे वो सफल रहेगा, जो भी उपाय आप करेंगे, क्योंकि इस नवरात्रे बहुत ही खास योग बन रहा है कि अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो बस इस नवरात्रे यहाँ बताई जाने वाली चीजों में से कोई भी एक चीज कम से कम आप एक घर में जरूर ले आए, और साथ ही हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपसे भी जाने अनजाने में नवरात्रि के पावन दिनों में हुई है तो ऐसे में आपको माता रानी की कृपा नहीं मिलती, बल्कि माता रानी आपसे रुष्ट होकर हमेशा के लिए आपके घर से जा सकती है और आपको नवरात्रि में की गई पूजा का फल नहीं मिलता। सबसे पहले तो ये जान ले कि नवरात्रि के 9 दिनों में मन को शांत रखें और माँ का ध्यान करते रहें। हिंदू धर्म में नवरात्रों को सबसे पवित्र दिन कहा गया है। इस दिन घर में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत ही जरूरी है। जहाँ आपस में कलेश होते हो उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती, क्योंकि ऐसे घर में माँ कभी नहीं आती। नवरात्रि का त्योहार साल भर में 2 बार आता है। ऐसे में इन पवित्र दिनों को आप सोने में व्यर्थ न करें। नवरात्रि के दिनों में सुबह उठकर माँ की पूजा करें। इन दिनों में दुर्गा सप्तमी का पाठ जरूर करना चाहिए। इस बात का तो खास ख्याल रखें कि नवरात्रि के दिनों में काले रंग के कपड़े और चमड़े से बनी हुई वस्तुएं इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। साथ ही आप इन दिनों दाढ़ी, नाखून व बाल ना कटवाएं। इन दिनों साफ सुथरे रहना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें नवरात्रि के दिनों में घर में लाकर आप माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है कमल का फूल। कमल के फूल को धार्मिक शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। धन की देवी माँ लक्ष्मी भी कमल के फूल पर विराजमान रहती है। नवरात्रों के दौरान घर में कमल के फूलों का कोई चित्र लगाया जाए तो अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती। शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करने से माँ लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से वास करती है। तो इस नवरात्रि घर में कमल के फूल को जरूर लगाएं और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी को अर्पित करें। और आप चाहते हैं तो कमल का फूल का कोई चित्र भी आप लगा सकते हैं। अगली चीज है सोना चांदी के सिक्के। नवरात्रों में किसी भी दिन घर में कभी भी सोने चांदी के सिक्के लाए जाए जिन पर देवी लक्ष्मी और श्री गणेश के चित्र अंकित हो, फिर उन्हें अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से माता रानी की कृपा के आप पात्र बनेंगे और घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। अगली चीज है महालक्ष्मी का चित्र। दोस्तों, माता लक्ष्मी का ऐसा चित्र घर में लाएं जिस पर वो बैठी हुई मुद्रा में कमल के फूल पर विराजित हो और उनके हाथ से धन वर्षा हो रही हो। माँ का ऐसा रूप आपके घर में भी सदा धन वर्षा करता रहेगा। अगली चीज है मोर पंख। दोस्तों, घर के पूजा घर में मोर पंख स्थापित करने से अमंगल टल जाता है। बुरी शक्तियां और प्रतिकूल चीजों के प्रभाव जोर नहीं पकड़ पाते। मोर पंख को घर के दक्षिण पूर्व कोने में लगाने से धन की वृद्धि होती है। तो इस नवरात्रे मोर पंख जरूर ले आएं। दोस्तों, माता रानी के कई रूप है और माँ का हर रूप ही भक्तों को सुख, समृद्धि और शक्ति देने वाला है। अपने भक्तों के छोटे से प्रयास से ही तुरंत प्रसन्न होकर उनकी झोली खुशियों से भर देने वाली माँ कभी कभी आपकी किसी भूल से नाराज भी हो सकती है। यानी कि जितनी जल्दी माँ खुश होती है उतनी ही जल्दी रुष्ट भी हो जाती है। हम सभी को निरंतर माता रानी को खुश करने का प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों, ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि नवरात्रि में हमें ऐसा क्या क्या करना चाहिए जिससे माँ हम पर प्रसन्न हो जाए और हम पर कृपा करके हमें मन चाहा फल प्रदान करे, जो कि हम करते भी हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हमारी किन गलतियों से माँ नाराज हो सकती है और हमें उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है?
तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और देखिए कि अनजाने में ही सही, लेकिन क्या पहले आपसे भी ये गलतियां तो नहीं हो गई है? कहीं इन्हीं गलतियों की वजह से ही माँ की कृपा से आप वंचित रह रहे हैं और सारे जतन करके भी माँ आप पर खुश नहीं हो रही। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, ताकि आप भी इन गलतियों को करने से बचे और माँ की कृपा के पात्र बने। दोस्तों सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि माँ आपको व्रत या पूजा पाठ करने के लिए मजबूर नहीं करती, लेकिन अगर आप कर ही रहे हैं तो अपनी संपूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से करें। माँ की आराधना करते समय मन में किसी भी तरह की शंका या दुर्भावना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस मन में शंका या दुर्भावना होती है वो मन शांत नहीं रह सकता और अशांत मन से की गई पूजा पाठ करने में कोई तुक नहीं। मन में माँ के प्रति हमेशा सम्मान की भावना रखें। दूसरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि नवरात्रि में किसी भी तरह के अपशब्दों का प्रयोग, यानी कि गाली गलौज, झूठ, चुगली, बुराई, ऐसी बुरी बातों को मुंह से निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस मुंह से माता रानी का पवित्र नाम आप स्मरण करेंगे, माता रानी के मंत्रों का जप करेंगे, आरती इत्यादि करेंगे, उससे निकलने वाले शब्द भी पवित्र ही होने चाहिए। अगली बात जिसका आपको नवरात्रि के समय में खास ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि आपको नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी तरह के मांसाहार, तामसिक आहार और शराब, तंबाकू आदि का सेवन कतई नहीं करना चाहिए। जहां तक संभव हो सात्विक भोजन का ही सेवन करें, खासकर खट्टी चीजें खाने से परहेज करें। अगली बात यह है कि आपको नवरात्रों के समय में जरूरतमंद को और कन्या को अपने घर से कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। किसी की मदद करने से माता रानी बहुत ही जल्दी खुश होंगी और जरूरतमंद की मदद करने पर तो माँ की कृपा आप पर जरूर ही बरसेगी और कन्या तो माँ का ही रूप होती है। इन दिनों में माँ कन्या के रूप में विचरण करती है और अगर कोई कन्या हमारे घर से खाली हाथ चली गई तो समझो हमने माँ को ही घर से खाली हाथ भेज दिया। तो जिस माँ ने हमें इतना सामर्थ्य दिया है कि हम किसी के लिए कुछ कर सके, तो उस माँ को खुश करने के लिए तो आपको जरूर ऐसा करना चाहिए, वरना माँ को ये बात अच्छी नहीं लग सकती। अगली बात जिसका आपको ध्यान रखना है पूरे 9 दिनों तक वो ये है कि इन 9 दिनों में बाल ना कटवाए, दाढ़ी ना बनवाए और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। चमड़े की वस्तुएं जैसे कि बेल्ट, पर्स, इन चीज़ों से भी आपको 9 दिनों में बचना चाहिए। इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे पशुओं को मारकर बनाया जाता है, जो माँ को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपने घर में कलश स्थापना की है, अखंड दीपक लगाया है, तो उसे छोड़कर घर बंद करके नहीं जाना चाहिए। कलश जो कि हमारी आस्था का और माँ के सम्मान का प्रतीक है, अगर किसी कारण या किसी घरेलू यानी पालतू जानवर के धक्के से गिर जाए तो ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। वहां पर माँ विराजमान नहीं होती और वहीं अगर जलता हुआ दीपक गिर जाए तो घर में आग लगकर अनचाही दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि दिए को बुझने से बचाने के लिए हम उसमें ज्यादा तेल डालते रहते हैं, जिस वजह से वो गिर भी सकता है। तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। दोस्तों माता रानी का नाम स्मरण, पूजा पाठ, मंत्र जप आदि पूरी श्रद्धा, भक्ति और नियम के साथ करें और अगर जरूरी ना हो तो बीच में ना उठें और ना ही बीच में किसी से भी बात करें, इससे आपका ध्यान भटकेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।